हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। आपके सामने जो लिखा हुआ है सेल्स और ईएमएफ है ना, सेल्स एंड ईएमएफ। तो सेल्स यहाँ मतलब कि ये जो हम सेल या बैटरी यूज़ करते हैं उन सेल्स की बात कर रहे हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो सेल्स हैं वो क्या है, तो सेल्स क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो ये सेल्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइट, हाँ बहुत हम डिटेल में उसमें हम नहीं जाएंगे, थोड़ा डिस्कशन का और चीज़ हो जाएगा वो, लेकिन फिर भी है काफ़ी इसके अंदर है ये चीज़ें, बहुत सारी थ्योरीज इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे कुछ हैं जो सेल के अंदर होता है। अब जो सेल के जो पार्ट्स हैं जिनको हम बहुत इजीली देखते हैं वो टर्मिनल्स हैं, और जो उसमें केमिकल भरा जाता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो टर्मिनल्स, अगर हम ओपन करें सेल को तो टर्मिनल किससे जुड़े हुए हैं, वो किसके एंड पॉइंट हैं, वो इलेक्ट्रोड के एंड पॉइंट हैं। तो जो पार्ट्स हैं सेल के, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के, वो क्या हैं, जो इनके पार्ट्स क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोड क्या इलेक्ट्रोलाइट है, ये जनरली कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग रॉड है जनरली। इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, ये रॉड्स और प्लेट्स ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल यही है। स्पेशली क्या है, ये मेटल्स हैं। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सॉल्यूशन है। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, सॉल्यूशन ऑफ, जनरली क्या है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट या आयनिक साल्ट बोल सकते हैं इसको, इनऑर्गेनिक साल्ट, या इसको आप क्या कर सकते हैं, आयनिक साल्ट, ऐसा। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन किसमें, जनरली वाटर में होता है। तो देखिए क्या क्या होता है, ये सेल्स में हम पहले सेल्स का यूज़ किस लिए करते हैं, स्टेडी करंट हम पास करने के लिए करते हैं, कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सेल्स हैं क्या, डिवाइस यूज्ड टू establish potential difference ये पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश करने के काम आता है अक्रॉस अ कंडक्टर, अक्रॉस अ कंडक्टर। ओके, अभी पोटेंशियल डिफरेंस सेल में आता कहाँ से है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड। So this is chemical reaction which takes place between electrode and electrolyte to develop potential difference. Chemical reaction between the electrodes and electrolyte
gives rise potential difference. किसी मेटल की रॉड को उसी मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन में अगर डिप करें तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा वहाँ चार्ज एक्यूमुलेशन होता है, चार्जेस स्टोर होते हैं सेल में, इलेक्ट्रोड पर चार्जेस स्टोर होते हैं। इससे क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। और ये पोटेंशियल मेटल पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल की हम बात करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, तो वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है या उसके रिलेटिव लिखा जाता है, और वो भी तब जबकि मेटल की रॉड को उसी मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तब तो ऐसा होता है। तो जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं, देखिए एक चीज़ हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये आप पढ़ेंगे भी केमिस्ट्री वगैरह में, ये सेल के पार्ट में मिलेगा, तो काफ़ी डिटेल में, यहाँ पर थोड़ा सा उतना पॉसिबल नहीं है करना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल क्या होता है, इज ऑब्जर्व्ड relative to what, hydrogen electrode, okay, when a metal plate is dipped, okay, into saturated solution of, okay, क्या है ये, saturated solution of a salt of same metal, okay, saturated solution of a salt of same metal। तो ये मेटल्स की टेंडेंसी होती है, मेटल्स की टेंडेंसी होती है। अगर आप एक कॉपर रॉड है, ठीक है, कॉपर रॉड है, और इसको आप डिप कर देंगे किसमें, कोई कॉपर का सॉल्यूशन, जैसे क्यूप्रिक क्लोराइड है या क्यूप्रिक सल्फेट है, तो ये मान लेते हैं ये क्यूप्रिक सल्फेट है, या सीधे हम उसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो ये CuSO4 सॉल्यूशन है, ठीक है, वाटर में सॉल्यूशन है, और ये क्या है, कॉपर रॉड है। तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ये चार्ज एक्यूमुलेट करता है कहाँ पर, स्प्लिट पर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता है, अपीयर होता है। सो हियर पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स, ये इनकी अपनी टेंडेंसी है, इसमें किसी और बाहर से कुछ नहीं कर रहे हैं। हियर कॉपर रॉड और प्लेट हैज natural tendency, okay, natural tendency to accumulate positive charge on it, positive charge on it, due to chemical reaction, due to reaction with what,
सॉल्यूशन, ठीक है, CuSO4 सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन। ऐसा केवल कॉपर के लिए नहीं होता, हर मेटल के लिए होता है। हर मेटल का अपना एक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो देखिए ये रिएक्शन अब कितना वोल्ट पर जाके इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है और ये पॉजिटिव क्या होता है, एक सर्टेन पोटेंशियल तक बिल्डअप होता है। दिस पॉजिटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज is built up to certain potential इक्विलिब्रियम वहां पहुंच जाता है, certain potential known as क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी को कहते हैं। तो हर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो हर मेटल का क्या है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो उसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा, स्टैंडर्ड वाला, ये नहीं कोई कहीं भी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ओके, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब कि जितना कॉपर को आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया और पोटेंशियल जितना यहाँ पर डेवलप हुआ, उतना पोटेंशियल और किसी मेटल में डेवलप नहीं होगा अगर उसी के साल्ट में उसको डिप किया जाए। जैसे जिंक है तो जिंक सल्फेट में आप डिप कर दीजिए, वहाँ पर कुछ और पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, इवन वहाँ पर नेगेटिव डेवलप होता है। तो कुछ पॉजिटिव, कुछ मेटल्स हैं जहाँ पॉजिटिव इकट्ठा होता है, कुछ मेटल्स हैं जहाँ नेगेटिव इकट्ठा होता है, ये है। तो यहाँ पर इनका तो पॉजिटिव है, तो कुछ मेटल्स का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और बहुत सारे का क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। सो सम मेटल्स हैव, जैसे इसमें कॉपर है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये मरकरी, ये सब क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले हैं और बाकी क्या है मेटल्स, नेगेटिव वाले हैं। तो अब इसमें क्या है, देखिए some metals have positive electrode potential, इनका अपना पॉजिटिव होता है। बेसिकली क्या है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, मरकरी है, ये है। बट many of the metals have क्या हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब तो ये तो स्टैंडर्ड की बात हो गई। हम कोई भी कॉम्बिनेशन जान लेते हैं, अगर आयनिक सॉल्यूशन है, एक मेटल है, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप हो ही जाता है। तो इनके बेस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम पर इनको पहचाना भी जाता है। और जहाँ पर ऐसा हो रहा होता है, देखिए
ये क्या हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव आने की मीनिंग है क्या होता है, ये यहाँ से नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं यहाँ के सोल्यूशन में गए होंगे, या ये कहिए कि यहाँ से आयंस, कॉपर आयंस यहाँ पर आए हैं। तो एक्चुअली कॉपर आयंस यहाँ पर आते हैं, इस केस में कॉपर आयंस यहाँ पर आते हैं। तो कुछ कॉपर आयन, ये जो Cu++ है ये यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है ना, Cu++ यहाँ पहुँचते हैं। तो कुछ पॉजिटिव यहाँ बिल्डअप हो जाता है और एक सर्टेन वैल्यू तक, एक सर्टेन वोल्टेज तक ये पहुँचते रहेंगे। इसके बाद यहाँ जब पॉजिटिव काफ़ी हो जाएगा, जब ठीक ठाक पॉजिटिव हो जाएगा या जितना इनके इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है हो जाएगा, तो फिर ये पॉजिटिव आयंस का आना और जाना इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ऐसे कुछ आयंस यहाँ पर जाएंगे, कुछ वापस भी आएंगे, ऐसा होता रहेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इस प्लेट पर कॉपर आयंस के सॉल्यूशन से कॉपर आयन के आने और कॉपर इस और यहाँ सॉल्यूशन से कॉपर प्लेट पर आना और कॉपर प्लेट से सॉल्यूशन में वापस आना, इनमें इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। तब यहाँ पर एक कांस्टेंट पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो ये तो हुई बात स्टैंडर्ड की। और ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे केसेस में कोई भी आयनिक सॉल्यूशन ले लें, कोई मेटल ले लेंगे, कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप हो ही जाता है। ठीक, कोई भी एनी मेटल, ओके, एनी मेटल कैन बी डिप्ड in an ionic solution, ionic solution, okay, ऐसा हो सकता है to get potential, जैसा रिक्वायरमेंट हो, according to रिक्वायरमेंट, ऐसा हो सकता है, कर सकते हैं। स्टैंडर्ड से अलग पोटेंशियल होगा। तो यही सेल क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रोलाइट जो आयनिक सॉल्यूशन होता है और दो इलेक्ट्रोड एक ही में डिप किए जाते हैं। तो जो कॉमन सेल हैं, प्राइमरी सेल्स हैं, सो कॉमन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, or you can say a common electrolytic cell has an ionic solution, and two electrodes of different metals। ऐसा होता, दो मेटल के, अलग अलग मेटल के दो इलेक्ट्रोड हम लेते हैं। ये इलेक्ट्रोड जब सॉल्यूशन से रिएक्शन करते हैं तो एक पर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होता है, दूसरे पर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होता है। ये जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड हो सकता है, कोई जरूरी स्टैंडर्ड तो है नहीं। स्टैंडर्ड तो कह रहे हैं ना, स्टैंडर्ड तो उसी मेटल का सॉल्यूशन है, वही मेटल साल्ट होना चाहिए, वही मेटल होना चाहिए, तब स्टैंडर्ड होता है। वो भी इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा तब होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, सो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन between the electrode and the electrolyte
ओके, gives rise a potential difference, gives rise a potential difference between the electrolyte and the electrode, ऐसा हो। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसा, आप देखिए, अब हम इसको बना देते हैं एक सेल स्कीमेटिक डायग्राम इसका। आप क्या करें, एक कंटेनर है और इसमें एक सॉल्यूशन है, 2 इलेक्ट्रोड है ऐसा। ये इलेक्ट्रोड डिफरेंट मेटल्स के 2 इलेक्ट्रोड है और ये सॉल्यूशन यहाँ पर, ये सॉल्यूशन है, इसमें डुबाया हुआ है एक्चुअली, ऐसे नहीं कि अलग अलग है, ये डुबाया हुआ है। यहाँ ये सॉल्यूशन, यहाँ इलेक्ट्रोड है, ये सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट यही है। ओके, और देखिए क्या है, ये पॉइंट्स अब कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रोड हैं, तो केमिकल रिएक्शन होगा इसके और इसके बीच में। ये जो आपका इलेक्ट्रोड्स हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, अब इसी को मान लीजिए कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, नेगेटिव, एक तो नेगेटिव होना ही है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये होता है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है, कह सकते हैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम बार बार यहाँ नहीं हम लेना चाहते, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। यहाँ पर कोई पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। कोई भी पेयर हम ले सकते हैं सेल बनाने के लिए। तो सेल बनाने के, अब यहाँ पर क्या है कि एक मान लेते हैं ये पॉइंट पॉजिटिव वाला P है, ये क्या है N है नेगेटिव वाला, और यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं जनरली कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कुछ अलग पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए A और ये पॉइंट क्या है B, तो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड का क्या होगा, कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव हुआ और इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ। अगर कोई करंट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, एक जैसा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्यूशन के अंदर में किसी पॉइंट पर नहीं होगा, तो जो A का पोटेंशियल है वो B का पोटेंशियल सेम होगा अगर करंट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं तो। लेकिन P से A का डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, P का हाइयर होगा, और जो B का N से डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा। B ज़्यादा नेगेटिव है और ये, तो N का B से जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है, और जो P का A से डिफरेंस है पोटेंशियल का वो पॉजिटिव है। तो सेल बनाने के लिए हम कोई भी पेयर ले सकते हैं मेटल का और एक इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करें कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट गिव्स राइज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो सेल के लिए क्या कर सकते हैं, टू मेक अ सेल, okay, we can use any appropriate pair of metals
and an electrolyte ओके, इलेक्ट्रोलाइट ऐसा हो। तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और कोई पेयर ले सकते हैं, जैसे आप ड्राई सेल में लेते हैं ना, ड्राई सेल में क्या यूज़ करते हैं, अमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। अमोनियम क्लोराइड ड्राई सेल में आप इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ करते हैं, वाटर में उसका सोल्यूशन। और एक इलेक्ट्रोड क्या है, जिंक, दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है, कार्बन है, मेटल भी नहीं है थोड़ा कार्बन कंडक्टर है लेकिन वो मेटल नहीं है। फिर भी हम यहाँ कह दिए कि हाँ मेटल, लेकिन जनरली क्या होता है, ये स्पेशली जो लेक्लांशियस सेल है, वो लेक्लांशियस ड्राई सेल क्या है, लेक्लांशियस सेल है, तो जो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अमोनियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड तो नहीं है, या जिंक सल्फेट तो नहीं है, या कार्बन का कोई सोल्यूशन तो नहीं है, NH4Cl है। तो हम कोई भी पेयर कंडक्टर्स का ले सकते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, जिससे हमें रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिल सके। तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ से यहाँ डिफरेंस क्या होता है, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है। और देखिए, तो P से A का, P और A क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो A और B क्या है, पॉइंट्स हैं, किसमें, सॉल्यूशन। तो A, जो पॉइंट A वहां पर दिखा है, पॉइंट A इन द फिगर इज अ पॉइंट in the solution, in the electrolyte, you can say electrolyte, okay, very close to electrode P means यहाँ पर पॉजिटिव लिया, and B is close to N, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो P से A का पोटेंशियल का डिफरेंस है, कारण इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का पोटेंशियल डिफरेंस स्टेब्लिश हो जाता है। यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो जो Vp माइनस BA है वो पॉजिटिव है, और Vn माइनस BB है वो क्या है, नेगेटिव है। सो Vp माइनस BA ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड Vn माइनस Vb क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है। और कोई करंट अगर नॉट ड्रा कर रहे हो तो यहां पोटेंशियल सेम होता है, Va इक्वल्स Vb होता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम प्लस V पॉजिटिव ऐसे लिख देते हैं, और इसको हम क्या लिख देते हैं, माइनस V निगेटिव ये लिख देते हैं। निगेटिव है ये, नेगेटिव से निगेटिव दे रहे हैं, ठीक है, निगेटिव वैल्यू दे रहे हैं। और अगर कोई करंट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होता है, A और B का पोटेंशियल सेम होता है। So if no current is drawn, अगर कोई करंट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं यहां से सेल से, तो क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ बी क्या होगा, सेम होगा, ड्रॉन। देन पोटेंशियल everywhere in the electrolyte, everywhere
in the electrolyte will be same, that is VA equals VB, ये होगा। अगर करंट नहीं ड्रा कर रहे हैं तो VA इक्वल्स VB होगा, ये तय है। तो अब देखिए क्या, तो यही VA माइनस VB, अगर P और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, करंट नहीं ड्रा कर रहे हैं, इसको सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। सॉरी, ये न्यूटन में नहीं होता, ये वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस टाइप का है ये, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ये जो कन्वेंशन से एक आ गया है पहले से कि चार्ज चल रहा है तो उसको फोर्स कह देते थे। तो इस तरह से क्या होता है कि ये एक कन्वेंशन से ही आ गया है या कि हिस्ट्री से आ गया है यहाँ पर। तो जो Vn, अब यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ प्लस V पॉजिटिव, ये क्या कर रहे हैं, प्लस V पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है माइनस V नेगेटिव है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, करंट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा P और N के बीच में। इफ नो current is drawn from the cell, तो क्या हो जाएगा, सेल the net potential difference, नेट पोटेंशियल डिफरेंस कि कहाँ से कहाँ तक, P और N के बीच में, बिटवीन P एंड N मीन्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड्स। P और N है क्या, इलेक्ट्रोड्स हैं। ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इज V प्लस V प्लस माइनस V माइनस, समझ रहे, और V प्लस V माइनस। V माइनस सिंबल है, ये सफिक्स है, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है। नेगेटिव तो हमने पहले लगा दिया इसका, ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव नहीं है, पहले से हम यहाँ लिख देते हैं कि V नेगेटिव, ये बस सफिक्स लगा हुआ है। नेगेटिव वाले का कितना पोटेंशियल है इसके रिस्पेक्ट में, भले वो नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ लगा दिया है, ये वैल्यू कितनी है, ये ग्रेटर देन 0 ऐसे, ठीक, तो इसलिए भी नेगेटिव लगाया। तो इसको क्या बोलते हैं, सेल का EMF कह देते हैं, सेल का EMF। ओके, सो दिस वैल्यू of potential difference between electrodes is called what, EMF। EMF क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। अगर हम करंट ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, ये नहीं करंट चल रहा है तब ये टर्मिनल का नेट पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम ये एप्सिलॉन, ठीक है, इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं EMF। तो एप्सिलॉन इक्वल्स V प्लस V माइनस, ऐसा हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, अगर करंट ड्रॉ करने लगे तो एक तो होगा, अगर करंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, हम कोई ना कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर इनको कनेक्ट कर दें टर्मिनल्स को थ्रू रेजिस्टेंस R, तब क्या होगा, तब क्या करंट चलेगी,
तब तो करंट चलेगी आई यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है, अब तो जो पहले कह रहे थे कि करंट नहीं है तब हर जगह पोटेंशियल सेम है, ऐसा होगा। और लेकिन अगर करंट जब ड्रॉ करने लगते हैं तो कुछ थोड़ा और भी हो जाता है, चार्जेस सॉल्यूशन के अंदर भी चलने लगते हैं, तो वहाँ पर चार्जेस भी फ्लो होते हैं, तो कुछ ना कुछ वो भी अपोजिशन ऑफर करता है। और मीन्स इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के अंदर भी कुछ चार्जेस को अपोजिशन मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आइए चार्जेस, अगर करंट ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं इफ टर्मिनल्स कौन से टर्मिनल्स हैं, या इलेक्ट्रोड्स हैं, टर्मिनल्स यानी इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड, अब उसको कनेक्ट कर दें, कनेक्टेड थ्रू a resistor or resistance R, a current will flow, current will flow, ठीक। तब क्या होगा, when current is drawn, अगर करंट अगर चलती है तो ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, सॉल्यूशन भी चार्जेस चलते हैं, ठीक है। चार्जेस विल मूव ऑल्सो इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अब सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ऑफर करता है, ये भी अपोजिशन ऑफर करता है। तो सॉल्यूशन या आयनिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ओके along with the electrode, offer opposition to flowing charges. This opposition is termed as internal resistance. ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल आर से लिख देते हैं, डिनोट कर देते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब सेल क्या करता है, खुद चार्जेस को मूव कराने में अपने अंदर भी वर्क करता है, और यहाँ पर भी बाहर, सेल के बाहर पी से एन की ओर चार्जेस चल रहे हैं, और सेल के अंदर एन से पी की ओर चल रहे हैं चार्जेस, ऐसा है। पॉजिटिव चार्जेस आउटसाइड द सॉल्यूशन, पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज मूव्स यानी करंट, ठीक है, फ्रॉम P to N हो गया, एंड इनसाइड द सॉल्यूशन, they move from N to P.
ये हो गया। तो जनरली क्या होगा, सेल को वर्क करना है हर कूलम चार्ज को, ठीक है। सेल हैज टू डू वर्क to pass each coulomb of charge outside the solution, means in R, ऐसा हो जाएगा, या इन द रजिस्टर and as well as inside the solution। ये क्यों करना पड़ता है अंदर सोल्यूशन में सेल को क्यों वर्क करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये भी करना है। तब इसको हम क्या कहते हैं, तो जो पूरा यूनिट चार्ज को मूव करने में, देखिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा, सो टोटल वर्क इक्वल्स वर्क outside plus work inside। So this is Q V outside plus Q V in, ऐसा करें, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको जो आउटसाइड पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पर, सो दिस आउट वी आउट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज ड्रॉन। ओके, सो वी आउट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस across the resistor R, रजिस्टर R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आप क्या बोलते हैं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वो क्या है, टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी कब करंट जब ड्रॉ कर रहे हैं तब, व्हेन current is being drawn। ठीक, जब करंट ड्रॉ कर रहे हैं तब ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ऐसा, तो इसी को हम क्या बोलते कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको VT लिख देते हैं, VT, यानी कि V आउट जिसको हम कह रहे हैं वो है क्या, VT है। वर्क आप जानते हैं, Q चार्ज को पास करने में, सो when charge Q is 1, या क्या कर सकते हैं, सो टोटल वर्क W total
W total by Q and this is V terminal plus V inside. अब ये क्या है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस हो जाएगा, ठीक। V इनसाइड क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और क्या बोलते हैं इसको, आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप भी कह देते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप, करंट चलेगी तो पोटेंशियल, अगर इसमें देखिए क्या है, रेजिस्टेंस है और करंट इसमें है तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल हाइयर होगा, यहाँ का लोअर होगा, तो करंट चलने से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, यहाँ हाइयर यहाँ लोअर, तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप उसी को बोलते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में अगर करंट जाएगी तभी ड्रॉप होगा, इसीलिए लिखते हैं, देखिए तो ये जो टोटल है इसी को ईएमएफ कह देते हैं। सो W टोटल अपॉन Q रिप्रेजेंट्स टोटल वर्क डन इन मूविंग unit charge in the entire loop या circuit and it is equal to EMF of the cell। समझ रहे हैं? तो EMF यही है, इसी को हम EMF कहते हैं, जो V प्लस V माइनस जो नाम ले रहे थे ना, वही EMF। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाई दैट एप्सिलॉन इक्वल्स V टर्मिनल प्लस V इनसाइड, और V टर्मिनल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन माइनस V इनसाइड, ये ड्रॉप हो जाएगा, और V टर्मिनल, देखिए अब ये क्या है, V प्लस प्लस V माइनस, आप इसको लिखे हैं, और माइनस V इनसाइड, तो ये IR कह सकते हैं। V इनसाइड we can write, क्या लिख सकते हैं आप, V इनसाइड क्या लिख सकते हैं, I इंटू स्मॉलर। I करंट ड्रॉ कर रहे हैं तब है, ये करंट नहीं ड्रॉ करेंगे, अगर करंट जीरो है तो ये ड्रॉप नहीं होगा। तो करंट अगर जीरो तो ड्रॉप ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो इफ नो करंट ड्रॉन V इनसाइड इज जीरो और इंटरनल ड्रॉप इज जीरो, तो VT और V टर्मिनल इक्वल्स V प्लस प्लस V माइनस माइनस IR, और सिंपली VT इक्वल्स एप्सिलॉन माइनस IR, ऐसे ही लिखते हैं, है ना, वो तो पहले ही लिखे थे, यहाँ पर लिखे थे, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये इंटरनल ड्रॉप है, मीन्स IR, सिंस IR is the internal drop in potential when current I is drawn, when current I is drawn, okay।
सो अगर करंट नहीं ड्रा करें तो क्या हो जाएगा, करंट अगर नहीं ड्रा करते हैं तो इंटरनल ड्रॉप 0 हो जाएगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा। therefore if no current is drawn, अगर कोई करंट नहीं ड्रॉ करते हैं तब क्या होगा, नो करंट इज ड्रॉन, देयर विल बी नो internal drop of potential। तब that is if I is 0, V terminal equals epsilon। तो सेल पे जो लिखा होता है आपका, जैसे कि ड्राई सेल जो आपके यहाँ आता है 1.5 वोल्ट लिखा होता है, तो उसका EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, EMF कहते हैं उसको। और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर सेल से करंट आप नहीं ड्रा करेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट ही होगा ड्राई सेल का, है ना। अगर करंट ड्रा कर लेंगे तो हो सकता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल है तो ड्रॉप भी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ये पॉइंट, तो अगर हम मान लें कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है, तो इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है, तब भी क्या हो जाएगा, देन ऑल्सो इंटरनल ड्रॉप इज नेग्लिजिबल। ये रिलेशन हमें मिल गया। तो और यू कैन से V टर्मिनल इक्वल्स एप्सिलॉन माइनस IR इज टेकन एज सेल इक्वेशन। ठीक है, ये सेल इक्वेशन है, यह सेल रिलेशन है पोटेंशियल का। तो ये EMF वोल्ट में होता है, सो E एप्सिलॉन मीन्स EMF is in volt। this is not a force। ठीक है, नाम भले फोर्स देते हैं लेकिन यह है वोल्ट में, but it is cause of force on charges। ये भी पॉइंट है। तो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, ये जानते हैं R, तो ये वाला जो VT है इट इज अक्रॉस R। ओके, VT इज अक्रॉस R, इज अक्रॉस रेजिस्टेंस R, देन VT इक्वल्स I इंटू R। इसका ये मतलब नहीं कि I 0 हो जाएगा तो ये VT भी 0 हो जाएगा, ये मत सोचिएगा। क्या है ये, हाँ VT है, टर्मिनल का पोटेंशियल, टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर कनेक्ट कर देंगे तो I करंट चलेगी। ये सोर्स है, तो सोर्स ऑलरेडी मेंटेन करता है अपने टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को। तो इसका मीनिंग है नहीं कि I अगर नहीं करंट ड्रा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। हाँ, करंट नहीं ड्रा करेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। जैसे, और यहाँ पर जैसे एक कोई रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इसमें अगर करंट चलेगी तब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, V इक्वल्स IR। अगर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर करंट नहीं चलेगी तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जुड़ा है तो भी। अगर एक कनेक्टेड है कहीं पर और करंट नहीं चलेगी तो भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा।
लेकिन करंट चलेगी तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उसके लिए तो ये जनरल चीज़ सही है। लेकिन ये सोर्स है ना, यह सोर्स है, सोर्स अपने टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। अगर कुछ जोड़ देंगे तो इस V के अकॉर्डिंग, पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ करंट चलेगी। ऐसा नहीं कि करंट नहीं चलेगी तो VT जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक। तो VT IR, सो यू कैन राइट, सो फ्रॉम सेल रिलेशन क्या लिख सकते हैं, I इंटू R इक्वल्स एप्सिलॉन माइनस IR। तब क्या हो जाएगा, सो I देन I इक्वल्स एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R, ठीक है। अगर सीधे शॉर्ट कर दें टर्मिनल्स को बिना रेजिस्टेंस के तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक। इफ टर्मिनल्स ऑफ सेल आर शॉर्टेड, है ना, शॉर्टेड ऐसे कर दें, मीन्स R इक्वल्स 0, तब क्या हो जाएगा, तब करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तब I मैक्सिमम इक्वल्स एप्सिलॉन अपॉन R, ऐसा। तो ये सेल से रिलेटेड डिस्कशन था पूरा, और बहुत काम का है, इसका आगे बहुत एप्लीकेशन है। तो निश्चित ही आप इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिएगा और इसको अपने जो जानते हैं उससे से कोरिलेट करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा है, लेकिन ये होना ही है। अगर आप जानने की समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो बच्चों ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप पहले से ही हैं तो वीडियो को शेयर करिए, अपने कमेंट दीजिए, और क्या सुधार कर सकते हैं ये सजेशन दीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड अगेन लेट अस सी इन नेक्स्ट वीडियो।